प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं अद्भुत विषय लेकर। अगर आपको आपकी जन्म कुंडली अच्छे तरीके से याद है तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं है तो अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह वक्री है। वक्र ग्रह के ऊपर बहुत कार्यक्रम मैंने बनाए हैं, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। आप उसको जाके देख लीजिए, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा वक्री ग्रह का प्रभाव। लेकिन जो आज मैं आपको बात बताने वाला हूं, आप जानते हैं जब भी हम किसी विषय पे बात करते हैं तो कुछ अनोखी और नई बात तो हम लेकर आते ही हैं। नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों इस ज्योतिषीय सूत्र को और लिख लीजिए। दावा करता हूं आज बड़ा श्रेष्ठ ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं वक्री ग्रह से संबंधित। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं वक्री ग्रह से संबंधित कभी किसी भी ऋषियों के अंदर या ग्रंथ में मतभेद नहीं रहा किस बात को लेकर कि वक्री ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ, इस बात पे जरूर मतांतर रहा है कि कोई ग्रह उच्च का है और वो वक्र हो जाए, कोई ग्रह नीच का है वो वक्र हो जाए, तो सबका अपना अपना मतांतर रहा कि कोई ग्रह उच्च का है तो वो नीच के समान फल देगा, कोई ग्रह नीच का है तो उच्च के समान फल देगा। ये सबका मतभेद रहा। लेकिन कोई ग्रह वक्री है और वो पावरफुल नहीं है, ये किसी का मतांतर नहीं रहा। सबका यही कहना रहा कि वो बड़ा श्रेष्ठ है, अद्भुत है और उसके अंदर बड़ा ही पावरफुल वो ग्रह बन जाता है। प्रिय दर्शकों, आज जो मैं आपको विषय बताने जा रहा हूं वक्री ग्रह की दृष्टि का प्रभाव। वक्र ग्रह तो आप जानते हैं पूर्व में बहुत कार्यक्रम करके मैंने आपको समझाया भी है। लेकिन वक्री ग्रह कोई जन्म कुंडली में हो, वक्री ग्रह कोई जन्म कुंडली में हो और उसकी जब दृष्टि पड़ेगी तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये हमारा विषय है। नोट कर लीजिए, जन्म कुंडली खोल लीजिए और इस विषय को दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जब भी आप जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे होंगे या आप स्वयं अपनी कुंडली का कर रहे होंगे या ज्योतिषी का कार्य करते हैं तो आपको आनंद आ जाएंगे। मैं दावा करता हूं ज्योतिष में अगर आपकी रुचि है, जिज्ञासा है तो वो आज बढ़ जाएगी इस विषय को जानकर। प्रिय दर्शकों, ये आप जरूर देख लीजिएगा, जो वक्री ग्रह है जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं वो अंश बल में मजबूत जरूर हो, मजबूत जरूर हो। वो 12 से 18 डिग्री के बीच में हो। प्रिय दर्शकों, 12 से 18 डिग्री के अंतर में हो जो बैठा वो ग्रह। अब क्या कहता है प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को समझिए, सुनिए। जब भी कोई ग्रह वक्री हो आपकी कुंडली के अंदर, वो लग्नेश का मित्र हो, लग्नेश का मित्र हो अथवा उस लगन में वो कारक हो। और जिस भाव का वो कारक होता है उस भाव पे अगर वो दृष्टि डाल दे और डिग्री से 12 से 18 अंश के बीच में हो तो बड़ा अद्भुत, बड़ा श्रेष्ठ। जिस भाव पे उसने दृष्टि डाली उस भाव में वो 4 चांद लगा देगा। उस भाव से संबंधित आपको अद्भुत प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, उदाहरण से समझते हैं। किसी भी लगन की कुंडली हो, आपको आसानी से समझ में आ जाने के लिए हम मेष लगन की कुंडली उठा लेते हैं, मेष लगन की कुंडली ले लेते हैं। अब आपकी मेष लगन की कुंडली है, मंगल आपकी कुंडली के अंदर चौथे भाव में जाके बैठ जाए। किस में जाके बैठ जाए? चौथे भाव में जाके बैठ जाए या तीसरे में बैठ जाए या सप्तम में बैठ जाए। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मंगल की दृष्टि 10वें भाव पे हो, मंगल की दृष्टि 10वें भाव पे हो। क्यों? क्योंकि मंगल 10वें भाव में कारक हो जाते हैं, श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। और वहीं 10वें भाव में मंगल दिग्बली भी हो जाते हैं। अब मंगल आपकी कुंडली में वक्र हो जाए, मेष लगन की कुंडली है और तीसरे घर में आपके मंगल बैठ जाए। किसमें बैठ जाए? तीसरे भाव में जाके मंगल बैठ जाए तो उनकी 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। मंगल वक्री हो, मैंने क्या कहा था, लग्नेश के मित्र हो और वक्री हो और अपने कारक भाव पर दृष्टि डाले। 12 से 18 अंश युवा अवस्था के अंदर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिएगा ऐसा जातक अपने देश में ही नहीं विदेश में भी अपने देश का नाम बढ़ाने वाला होगा, अपने देश को आगे बढ़ाना वाले होगा और अपने देश में स्वयं वो बहुत प्रसिद्ध और मान सम्मान योग्य व्यक्ति रहेगा। खूब
क्या कहूं मैं, क्या व्याख्या करूं ऐसे जातक की। खूब धन धान्य से संपन्न, देश में मान सम्मान बढ़ाने वाला, इज्जत दिलाने वाला, शौर्यवान, प्रसिद्धि ऐसे जातक लिए हुए होगा। आप आजमा के देख सकते हैं। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वक्र हो जाए, मेष लगन की कुंडली ले लीजिए, कर्क लगन की कुंडली ले लीजिए, किसी भी लगन की कुंडली ले लीजिए, क्या कहा मैंने, उसमें लग्नेश का मित्र होना चाहिए। अब मंगल और देवगुरु बृहस्पति किस किस लगन में मित्र होते हैं आप ये जानते हैं। मेष लगन की कुंडली हो, कर्क लगन की कुंडली हो, सिंह लगन की कुंडली हो, वृश्चिक लगन की कुंडली हो, धनु और मीन लगन की कुंडली हो, तो यहाँ पे ये मित्र होते हैं, इनको कारक होते हैं। वहीं शुक्र ग्रह वक्री हो जाए या शनि ग्रह वक्र हो जाए तो उनके कारक किसमें आएगा, उनको किस लगन में वो कारक बनेंगे प्रिय दर्शकों आप ये जानते हैं। तो जिस भी लगन में लग्नेश का मित्र कोई ग्रह वक्री हो जाए तो कैसा प्रभाव। वहीं देवगुरु बृहस्पति आप जानते हैं दूसरे भाव के कारक होते हैं, पंचम के होते हैं, नवम के होते हैं, दसम के होते हैं, एकादश के होते हैं। अब किसी भी लगन की कुंडली हो, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाए जिसमें वो लग्नेश के मित्र बनते हों, उस लगन में वो वक्री हो जाए और वक्र होके युवावस्था के हों और धनेश को देखे, धन भाव को देखें, तो प्रिय दर्शकों मैंने क्या कहा, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो बलशाली हो जाता है। तो वो बलशाली हुआ तो उसकी दृष्टि में भी, जब किसी ग्रह ही बली होगा तो उसकी दृष्टि में भी बल आ जाएगा, और उस बल के आने के चलते जब वो पांचवी दृष्टि से या दसम में बैठ जाए देवगुरु बृहस्पति जिसमें कारक हो, या वो दूसरे भाव को देखे जिसमें लग्नेश का मित्र हो, तो ऐसा जातक ऐसे कुल खानदान में पैदा होता है जो बड़े श्रेष्ठ होते हैं। ऐसा जातक बड़ा श्रेष्ठ वक्ता, धनी, धन सदैव उसके पास विराजमान होता है, पैतृक संपत्ति भरपूर मात्रा में ऐसे जातक को मिलती है। ऐसे जातक की वाणी किसी को कुछ कह दिया तो वो ही सिद्ध हो जाना, वाक शक्ति ऐसे जातक की वाणी में आ जाती है, क्या कहूं बड़ा अद्भुत और श्रेष्ठ हो जाता है प्रिय दर्शकों। वहीं देवगुरु बृहस्पति की वक्र अवस्था होके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक का ज्ञान, अद्भुत ज्ञान का मालिक होता है, धनी होता है ऐसा जातक धनी भी होता है, ज्ञान का धनी भी होता है, और ऐसे जातक को हर वो प्रेम मिलता है जो वो चाहता है जीवन में। ऐसे जातक की संतान बड़ी श्रेष्ठ अद्भुत गुण लिए हुए होती है। वहीं नवम भाव पर दृष्टि पड़ जाए, आप जानते हैं ऐसे जातक महाभाग्यशाली हो जाता है, महाधनी हो जाता है, भाग्य का प्रतीक बन जाता है ऐसा जातक। तो प्रिय दर्शकों, आप किसी भी ग्रह को ले लीजिए जो वक्र अवस्था में है, जिस भाव का वो कारक होता है, अगर उस भाव में लग्नेश का मित्र बन के दृष्टि डाले तो बड़ा श्रेष्ठ और अद्भुत प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। आशा करता हूं आज का विषय बड़ा आनंद देने वाला रहा होगा, आपने इस सूत्र को कहीं नोट कर भी रख लिया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे प्रिय दर्शकों। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जवाब देने के लिए बाध्य हूं। मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।